जो आपके सामने जो स्थिति दिख रही है, जैसा सुजीत सर अभी आपने बोला कि अगर किसी के परिवार में डायबिटीज है, तो ऐसा तो स्थिति है कि भारत में हर 5वां व्यक्ति डायबिटिक है। तो मतलब अगर परिवार में 5 व्यक्ति हैं तो उस व्यक्ति को ये सेशन देखना चाहिए। मतलब ऐसी स्थिति है। एक क्षण, ये थोड़ा हैंग हो रहा है, लेट मी सी क्या हो गया। चल तो रहा है, देखते हैं। फुल स्क्रीन नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल आ रहा है सर। देखता हूँ सर। अभी हट गया। हाँ, वो मैंने उसको स्टॉप किया। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फुल स्क्रीन आ जाए। चलिए, नहीं आ रहा है, आ गया है ना। तो देखिए दोस्तों, ये जो आपको सामने असंतुलन दिखाई दे रहा है, अब 300 लोग जुड़ चुके हैं। तो ये असंतुलन बहुत खतरनाक असंतुलन है। जब ये पहली बार स्लाइड्स बन रही थी डायबिटीज के संबंध में, तो हमारी आपस में चर्चा हो रही थी। ये आर्टिस्ट, हमने किसी ने बोला हमारी टीम में से, अरे यार ये बड़े युवा व्यक्ति को चढ़ा दिया तुमने रस्सी पे, डायबिटीज तो थोड़ा बड़ी एज का विषय है। तो वो थोड़ा हंस के बोला था, सर रुकिए जरा, मेरा पीपीटी बनने तक पता नहीं स्थिति चेंज ना हो जाए। वो उसका जो मजाक था वो भारी पड़ गया सर। और आज ऐसी स्थिति है कि मतलब 25-25 साल की उम्र में डायबिटीज डिटेक्ट हो रहा है, और 40-40 साल की उम्र में लोगों का गाड़ियां बाईपास हो रहे हैं, और भारत के अंदर हेल्थ केयर जो एक हवा सा बनता जा रहा है। तो इसलिए प्री डायबिटीज को समझना बहुत ज्यादा खतरनाक स्थिति है, बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब बिल्कुल ऐसी स्थिति है जैसा ये व्यक्ति दिख रहा है, बिल्कुल एक भी कदम इधर से उधर हुआ और ये गया खाई में। मतलब प्री डायबिटीज है क्या, जिसके बारे में हम इतनी बात कर रहे हैं? ये एक ऐसी अवस्था है, मतलब जैसे समझते हैं कि आप पटना स्टेशन पे खड़े हैं, ट्रेन अभी आई नहीं है, लेकिन सीटी की आवाज सुनाई दे रही है। मतलब कभी भी ट्रेन का आगमन हो सकता है, वहां बार बार अनाउंसमेंट होने लग गया, मतलब ट्रेन कभी भी आने वाली है। तो ये प्री डायबिटीज वैसी स्थिति है कि जिस आप स्टेशन पे ऐसे पहुंच चुके हैं जहां डायबिटीज की गाड़ी कभी भी आ सकती है, मतलब आप कभी भी फिसल सकते हैं। और दुख की बात यह है कि इसमें करोड़ों लोग ऐसी स्थिति में खड़े हैं। आज मैं आपको आंकड़ा बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे कितना बड़ा आंकड़ा है। पहले समझ लेते हैं प्री डायबिटीज है क्या। देखिए, एक सामान्य व्यक्ति है जिसके शरीर में शक्कर जो है, रक्त में हम शक्कर का जो स्तर देखते हैं उससे पता पड़ता है आदमी को डायबिटीज है या नहीं। उनका स्तर सामान्य रहता है। और एक व्यक्ति ऐसा है जिसका इतना रक्त के अंदर स्तर ग्लूकोज का बढ़ गया कि जांच करते ही डॉक्टर बोल देता है, दुख की बात है कि आपको डायबिटीज हो चुका है। लेकिन इन दोनों स्टेशनों के बीच में एक स्टेशन है जहां सामान्य तो नहीं है, मतलब शक्कर रक्त में बढ़ तो गई है, लेकिन अभी इतनी नहीं बढ़ी है कि वो डायबिटिक डिक्लेयर हो जाए। अब ये बड़ी विचित्र स्थिति है। मतलब वो जैसे कहते हैं ना कि आप ना जिंदा में ना मुर्दा में, वैसा है। एक तो है कि भाई बिल्कुल आप स्वस्थ हैं, और एक बिल्कुल आप डायबिटिक हैं। मतलब कोई शक की बात नहीं है, हर डॉक्टर आपका इलाज करने को तैयार है कि ठीक है आप डायबिटिक व्यक्ति, आइए आपको दवा लिख देता हूँ। और एक दूसरी और एक जो व्यक्ति सामान्य है उसके लिए तो कोई समस्या नहीं, उसे कोई इलाज ही नहीं चाहिए, बस वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। लेकिन प्री डायबिटिक व्यक्ति ऐसा व्यक्ति हो जाता है जिसका कोई देखने वाला नहीं। मतलब आप समझिए, ये सब डॉक्टर जानता है कि इस व्यक्ति को हो सकता है 6 महीने में, साल भर में डायबिटीज हो जाए, लेकिन वो अपनी साइंस से बंधा है कि जब तक आपको डायबिटीज हो नहीं जाएगी वो आपका इलाज नहीं करेगा। जैसे हम अपनी साइंस से बंधे हैं कि अगर आप गंभीर रोगी हो गए तो हम आपको न्यूट्रिशन सप्लीमेंट से ठीक करने की कोशिश नहीं करेंगे, हम डॉक्टर के पास आपको जाने देंगे। इसी प्रकार वो अपनी मर्यादा से बंधा है कि जब तक आपको डायबिटीज नहीं हो गई है वो आपका इलाज नहीं कर सकता है। लेकिन आपको प्री डायबिटीज हो गई है, यानी कि थोड़ी सी शक्कर बढ़ गई, और डॉक्टर बताते भी हैं कि सर थोड़ी सी ज्यादा है आपकी ब्लड शुगर, कोई बात नहीं, अभी डायबिटीज नहीं हुई, आप ध्यान रखिए, आप खाने पीने का ध्यान रखिए। और देखिए, कोई ध्यान नहीं रखता। ये सच्चाई वाली बात है। 2-4-10 दिन हम डर के घूमते हैं, फिर हमें याद आ जाता है यार अभी डायबिटीज हुई तो है नहीं, जब होगी तब देखेंगे, और हम मस्त हो जाते हैं। लेकिन एक बड़ी खतरनाक इसके अंदर बात है, वो मैं आपको समझाऊंगा, आगे जाके समझाऊंगा। आप ध्यान दिलाइएगा मुझे कि एक बड़ी खतरनाक बात होती है इसमें, वो आप ध्यान रखने वाली बात है। मंजीत सर जुड़ गए हैं क्या? सर सुजीत जी जुड़ जाएं तो मुझे अलर्ट कीजिए। नहीं, जुड़े हुए हैं मंजीत सर, जुड़े हुए हैं। हाँ मंजीत सर, सारी टीम को आप, मैं समझ रहा हूँ, समेटने में लगे होंगे। ऑलरेडी 400 से ज्यादा लोग अब सुन रहे हैं। मैं क्योंकि ये डेफिनेशंस बताने से पहले जरा चाह रहा था जितने ज्यादा लोग हो जाते। ये देखिए, ये मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि अगर आपकी ब्लड शुगर एकदम नॉर्मल है, एकदम सामान्य है, जो हर डॉक्टर देखते बोल देगा अरे आपको कोई शक्कर वक्कर नहीं, तो आप बिल्कुल सामान्य व्यक्ति हैं। दुआ कीजिए, खुशी मनाइए। और एक दूसरा व्यक्ति है जिसको सब डॉक्टर बता देते हैं भैया तेरे को डायबिटीज हो गई, यानी इतना शक्कर बढ़ गया, 400 शुगर आ रहा है, 300 शुगर आ रहा है, 200 शुगर आ रहा है, अब हो गया तेरे को। लेकिन एक आदमी बीच में अटका है। वो बीच में क्या अटका है? देखिए,
अगर आपकी औचक जांच रक्त की कर ली जाए, मतलब जैसे अभी मैंने रात का खाना तो नहीं खाया लेकिन मैं भूखा भी नहीं, तो ये वो वाली स्थिति है कि अगर मेरे रक्त की जांच की जाए तो सामान्य शक्कर का मेरे मेरे रक्त में जो शक्कर का स्तर है वो 100 से 139 होना चाहिए। अच्छा मंजीत सर, ये बिल्कुल बंदूक अड़ाने वाला मसला है, जैसे इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर से लिखा 140 हो गया तो मैं भारत के बॉर्डर से बाहर हो गया, बिल्कुल वैसा है ये, बिल्कुल वैसा आप समझिए। अच्छा जैसे आओ 200 हो गया तो मैं दूसरे देश में चला गया, अब मैं वहां पे गिरफ्तार हो जाऊंगा, जासूस बना मान के जेल में डाल दिया जाऊंगा, जीवन भर बाहर नहीं आऊंगा, मतलब डायबिटीज वाले देश में मैं पहुंच गया। लेकिन बीच में दो देशों के बीच में एक नो मैंस लैंड होती है, जैसे भारत और नेपाल की सीमा के बीच में एक क्षेत्र होता है जहां ना तो भारत की सीमा है ना नेपाल की सीमा है, वो दोनों देशों के बीच की खाली भूमि छूटी रहती है। तो प्री डायबिटीज ऐसी जगह है जहां ना आप भारत में है ना डायबिटीज प्रदेश में है, आप बीच में कहीं भटक रहे हैं और वहां आपको कोई संभालने वाला नहीं। दुख की बात यह है वहां आपको कोई संभालने वाला नहीं है। अगर वहां आपको आवाज लगा के कोई रोक ले कि भैया अपने देश में लौटाओ यार, देखो और 10 कदम आपने आगे बढ़ाए तो आप दूसरे देश में चले जाओगे और फिर वहां गिरफ्तार हो जाओगे, फिर वहां आपको कोई बचा नहीं सकेगा। तो वो काम आप कर सकते हैं। आज का ये सेशन इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर आपने ग्लूकोमीटर से किसी ने जांच कराई या किसी ने वैसे भी अपनी ब्लड शुगर की जांच कराई, और रैंडम ब्लड शुगर की बात कर रहा हूं, खाली पेट के स्तर अलग होंगे, भरे पेट एक एक खाना खाने के 2 घंटे बाद की जांच अलग होती है। ये रैंडम है कि ना तो बहुत ज्यादा भरपूर खाया है और ना ही ऐसा मैं कह सकता हूं कि मैं कल से भूखा हूं। खाली पेट शुगर के लिए रात भर भूखा रहना पड़ता है, और खाना खाने के बाद की शक्कर जांचने के लिए पेट भर खाना खाने के बाद जिसमें थोड़ा मीठा भी खाया उसके 2 घंटे बाद जांचना होता है। और ये ऐसा होता है कि दिन में कभी भी जांच हो गई कि साहब शुगर का जरा स्तर तो जांचिए, तो जरा बोले सब चाय पी हुई है, सब थोड़ा बहुत नाश्ता भी किया लेकिन खाना नहीं खाया, ऐसी परिस्थिति है, औचक जांच है। इस औचक जांच में अगर आपका 140 स्तर आ गया है तो आप प्री डायबिटिक हैं। आप उसमें अपने मन को मत समझाइए कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, मेरे को डायबिटीज नहीं हुआ। डायबिटीज अभी आपको नहीं हुआ है लेकिन प्री डायबिटीज हो चुका है, और ये कितना गंभीर होगा ये मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि जैसे ये अगर ब्लड शुगर ये जो व्यक्ति की दिख रही है 151, अगर ये डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर बोलेगा सर आपको शुगर नहीं है, 200 से ऊपर आ जाएगा तो आप मेरे पास आइएगा, तब तक आप अपना शरीर का ध्यान रखिए, शक्कर कम खाइए, सैर ज्यादा करिए, फल फ्रूट ज्यादा खाइए, सब्जियां ज्यादा खाइए। लेकिन कोई सुनता नहीं है, और ये व्यक्ति 6 महीने में, 8 महीने में, 1 साल में जब 200 से ऊपर की शक्कर लेके डॉक्टर के पास आता है, डॉक्टर कहता है बैठ जाइए, अब आप मेरे मरीज हो गए हैं, अब जिंदगी भर के आप उसके मरीज हो जाते हैं। यानी कि प्री डायबिटीज से अगर आप डायबिटीज में चले गए तो आप जीवन भर के लिए अरेस्ट हो गए। अच्छा लेकिन दुख की बात यह है कि इस प्रकार के लोग जिनका 140 से ऊपर जैसा ये व्यक्ति दिख रहा है, ऐसे भारत में 8.1 करोड़ लोग हैं। मतलब 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं, यानी कि जैसे 8, 80, 800, 8,000, 80,000, 8,10,000, है ना, 81 लाख, और उसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो 8 करोड़ 10 लाख लोग इस स्थिति में हैं कि उनका औचक जांच करने पे 140 से ज्यादा ब्लड शुगर है, लेकिन 200 से जरा कम है। यानी अभी उनको डायबिटीज नहीं हुई है लेकिन वो सामान्य भी नहीं है, पर उनका कोई इलाज नहीं होता, और इस परिस्थिति में उनके शरीर में नुकसान होना शुरू हो चुका है। यानी कैसे बोलूं मैं आपको, मैं एक उदाहरण देता हूं यहाँ मंजीत जी की, जैसे आपके घर में आग लग गई, आपने फायर ब्रिगेड को फोन किया, उनने बोला साहब क्या हो गया, पूरा घर में आग लग गई? नहीं, बोले सर घर का एक कोना आग पकड़ गया, एक कमरे में थोड़ी आग लगी। अरे बोले खुद ही बाल्टी आल्टी पानी डालिए सर, बुझा लीजिए, ज्यादा लग जाए तो हमें बुला लीजिएगा। अब ये वाली स्थिति हास्यास्पद परिस्थिति है कि घर में आग लगी है, बोल रहे हैं यार ज्यादा नहीं लगी है, थोड़ा बहुत एक आध पर्दा जला है, एक आध कमरे में आग लगी है, बोले यार खुद ही बाल्टी डाल लो। अब आपने खुद से बाल्टी डालने का प्रयास किया और मान लीजिए ढंग से नहीं डाल पाए तो क्या होने वाला है? पूरे घर को आग लग जाएगी, और अगर पूरे घर को आग लग गई तो आपने जीवन भर में जो कमाया है, जीवन भर में जो बचाया है, सब चल देगा। तो ये बड़ी खतरनाक स्थिति है, लेकिन दुर्भाग्यवश कोई डॉक्टर आपका इस स्थिति में इलाज नहीं करेगा। ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेंगे, आपको मिनरल विटामिन लिख देंगे, बोलेंगे साहब सैर कीजिए, स्वस्थ रहिए, अच्छा सोचिए, दोस्तों के साथ घूमिए, खूब हंसिए, खूब सब्जियां फल खाइए, और जरा कोशिश करिए कि ज्यादा मीठा ना खाइए। इससे अलावा आपको कोई इलाज मिलने वाला नहीं। तो न्यूट्रिशन एक ऐसी चीज है जो आपको पता, और 3 में से 1 आदमी को पता भी नहीं। मतलब यहाँ ऐसी स्थिति है कि 8 करोड़ में से 1/3 लोगों को मालूम ही नहीं है कि उनको कुछ है, वो बेचारे बिल्कुल खतरे से अनजान है। और 2/3 को और आधों को जिनको पता है, उनको ये पता है कि मेरे को डायबिटीज नहीं है, इसलिए वो कुछ भी नहीं करते। यानी कि पूरे के पूरे 8 करोड़ लोगों में से शायद 2-5% लोग सतर्क हो जाते हैं, वो अपना जीवन बदलते हैं, अपना पोषण बदलते हैं,
कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन से अपना प्रयास करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों में से कोई इलाज नहीं करता। और सबसे बड़ी बात यह है, अब देखिए ये व्यक्ति को मैं बता रहा हूं कि साहब आपको प्री डायबिटीज है, वो मानने को तैयार नहीं होगा। बोले साहब इसका तो मेरे को तो कुछ है ही नहीं, मेरे को तो कोई समस्या ही नहीं है, मेरे को तो बहुत एनर्जी है साहब, मेरे को तो कोई रोग ही नहीं है, मेरे को तो छींक भी नहीं आई 5 साल से। मतलब सालों साल उसे पता ही नहीं है, उसको कोई लक्षण ही नहीं। क्या किसी को लक्षण नहीं होते? नहीं, लक्षण होते हैं, किसी किसी को होते हैं। अच्छा देखिए, जब ये मंजीत सर जब हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया था तो ये स्लाइड में बना ले गया था, तब 7.25 करोड़ थे। अच्छा, इतना भारत में इस समय हल्ला मच रहा है डायबिटीज का, सारे डॉक्टर समझा रहे हैं, पूरा देश जान रहा है कि अरे भैया डायबिटिक आदमी को कोविड भी जल्दी होता है, हर कोई प्रयास कर रहा है। लेकिन ये आंकड़ा घटा क्या? जी नहीं, ये आंकड़ा घटने की जगह 7.7 करोड़ से बढ़ के आज का आंकड़ा 8 करोड़ से ऊपर जा चुका है। यानी कि 8.1 करोड़ का आंकड़ा हमारे पास आ गया है कि 8.1 करोड़ लोग प्री डायबिटिक हैं और इतने ही डायबिटिक भी हो गए। मतलब यानी कि 8 करोड़ 10 लाख लोग आज प्री डायबिटिक हैं और 8 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटिक भी हैं। यानी भारत में 16 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज के शिकार हैं, या तो हो चुके हैं या होने वाले हैं। अच्छा, ये जो 8 करोड़ प्री डायबिटिक, हम इनकी बात करें, इनमें से हर साल 5 से 10% लोग, अब देखिए 8 करोड़ का आंकड़ा इतना बड़ा है कि 5% भी 40 लाख लोग हैं। यानी कि हर साल 40 से 50 लाख लोग नए डायबिटीज पेशेंट बन जाते हैं, क्योंकि प्री डायबिटीज के दौरान उनको किसी ने समझाया नहीं, प्री डायबिटीज के दौरान उनको किसी ने चेताया नहीं, और भैया वो तो साल बीतते बीतते, थोड़ा समय बीतते बीतते, 6 महीने बीतते बीतते डायबिटिक रोगी हो जाते हैं। और एक बार डायबिटिक होने पे ये वो जेल है साहब जिससे कभी आप छूटते नहीं है। डायबिटीज हो गया मतलब जीवन भर इस जेल में आपको रहना। अरे पर इस जेल में रहने की समस्या क्या है? ठीक है, डायबिटीज हो गया, क्या हो गया? पहली बात यह कि आप कुछ भी खा नहीं सकेंगे, हर चीज में खाने पीने से परहेज है। मतलब चाय भी मन पसंद नहीं पी सकेंगे, नहीं 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 नहीं, शक्कर नहीं डालना है, चाय भी फीकी पीना है, दूध भी फीका पीना है, कोई मिठाई नहीं खाना है, ये वाला फल नहीं खाना है, ये वाली सब्जी नहीं खाना है, ये 2 रुपये चपाती से ज्यादा नहीं खाना है। मतलब जीवन का एक, देखिए मैं तो इतना जानता हूं कि ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती है, बाकी सुखों का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन खाने पीने का सुख ऐसा है कि व्यक्ति को अंत तक रहता है और वही सुख उसका छीन लिया जाता है। दूसरी बात है कि जीवन अस्पतालों के चक्कर काटने में निकल जाता है। सर आज ये जांच कराने जा रहे हैं, आज ये दवा बदलवाने जा रहे हैं, आज ये बोले लेबोरेटरी जाके जांच करा रहा है ये। अब मतलब अस्पतालों के डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी के सब लोगों के आपको नाम याद हो जाएंगे, आप इतनी बार जाइए। और दवाइयों का खर्चा तो देखिए, मेरे से किसी व्यक्ति ने बोला साहब ये डॉक्टर साहब आप मुझे न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट बता रहे हैं, मेरा तो इतना पैसा लग जाएगा, आप बीपी पे भी देंगे तो 1800 लग जाएगा। मैंने कहा बताया तेरे को इंसुलिन का इंजेक्शन कितने का आता है? तो मैं जानता नहीं हूँ साहब। मैंने कहा देखो ये मेरे सामने जो लड़का बैठा है, इनकी माता जी को इंसुलिन इंजेक्शन लग रहे हैं, उनसे पूछा मैंने महीने भर का क्या खर्चा है माता जी के इलाज पे? बोले सर 5000 रुपये महीना खर्च रहा हूँ। ये मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ मंजीत जी, मेरे ही दफ्तर का लड़का है और ये आपकी स्लाइडें उसी ने बनाई थी। मतलब वो मेरा राइट हैंड रहा है डिजाइनर, अब उसकी मदर को है। तो 5000 रुपये वो व्यक्ति अपनी माता जी के इलाज पे खर्चा करता है और कम से कम 2000-2500 रुपये महीना वो अपने खुद के इलाज पे खर्चा कर रहा है, वो भी डायबिटिक है। मतलब घर से 7500 रुपये महीना जा रहा है और हम 1800 रुपये के ऊपर चिंता कर रहे हैं, और जो दवाई भी नहीं है। अच्छा, ये 7500 रुपये खर्च करके भी क्या वो स्वस्थ है? नहीं। क्या उसकी शक्ति पहले जैसी है? नहीं। क्या उसकी माता जी का स्वास्थ्य संभल गया है? नहीं। अरे इतनी कूदफाद होती है उनके शुगर के लेवल में मदर के, कि मतलब कोई भी चीज वो खा नहीं सकती, उठने बैठने का दूबर हो गया है और जीवन लगातार खराब हो रहा है। एक आंख पे बनाई, उसका ऑपरेशन कराना पड़ा, दूसरी आंख की भी ज्योति कम हो रही। मतलब इतना 7-8 हजार रुपए खर्च करके, अच्छा वो मजबूर है साहब, सुबह शाम उसको माँ को इंजेक्शन देना ही देना, वो घर छोड़ के जा नहीं सकता। मतलब उसने घर के बाकी मेंबर को इंजेक्शन देना सिखा दिया मंजीत जी, क्योंकि एक ना एक आदमी को इंजेक्शन देना पड़ेगा। और कुछ देर में तो रोगी खुद ही सीख जाता है, वो आपके सामने शर्ट उठाएंगे और बड़े प्रेम से इंजेक्शन ठोक देंगे, आप देख के काम जाइएगा, अरे क्या कर रहे हो यार, हमको तो डॉक्टर से इंजेक्शन लगाने में डर लगता है, और वो व्यक्ति खुद ठोक देगा। अच्छा, एक बड़ी बात और समझ लीजिए, डायबिटीज अगर कई वर्षों तक रही तो गुर्दे नष्ट होना पक्का है। और यहां सिर्फ गुर्दे दिखा रहा हूं, सच्चाई है कि आंखें भी नष्ट होती हैं, हृदय भी नष्ट होता है, दिमाग भी नष्ट होता है, और गुर्दे भी नष्ट होते हैं, चमड़ी भी खराब होती है। अच्छा, चमड़ी की बात कर रहे हैं, दिखाई देता हूं साहब, ये देखिए साहब, ये सारे गंभीर रोग एक डायबिटीज व्यक्ति को होते हैं। ऐसा कोई रोग ही नहीं है जो उसको नहीं होता। सबसे पहले ब्लड प्रेशर उसका बढ़ जाएगा। जिसको डायबिटीज है उसको ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं है तो होने की संभावना कई गुना है। आंखें खराब होने लगेंगी,
पैरों की नसों में कमजोरी आ जाएगी, क्योंकि डायबिटीज आपकी ब्लड वेसल्स को खराब कर देता है, मतलब आपका रक्त संचार बिगड़ेगा तो पांव कमजोर हो जाएंगे। खाएंगे तो पेट फूल जाएगा, क्योंकि डायबिटीज नसें खराब कर देता है, इसलिए पेट की जो मूवमेंट है, जैसे आपने जो खाया वो आगे जाना है, वो आगे जाएगा ही। जब एक गाड़ी पिछली प्लेटफॉर्म से आगे नहीं गई है तो अगली गाड़ी के आने की जगह नहीं बनती है, तो आपको ना भूख लगेगी ना पचेगा, पेट फूला रहेगा, थोड़ा सा खाएं। अब बहुत मतलब जीवन की हर परेशानी उस व्यक्ति को होती है, हृदय रोग होगा, लकवा होगा, जी हाँ, आप जो रोग बोलिए वो रोग होगा उसमें। तो ये कोई मतलब ये तो इसको महान रोग है, मतलब इस रोग से बचना तो धर्म है साहब। और इस रोग से बचने का ये देखिए उनकी चमड़ी की हालत। अच्छा, जैसे किसी को मान लीजिए बाइक आइक से गिर गए, कहीं गिर गिरा गए, थोड़ा बहुत पाँव में खरोच लग गई, तो ये सामान्य 7 दिन के अंदर तो निशान देखने को भी नहीं मिलेगा, आपका शरीर स्वतः ही ठीक हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर ये डायबिटिक व्यक्ति है ना सर, तो ऐसा हो सकता है कि 7 दिन बाद ये पाँव की एक उंगली गल जाए, पहले एक उंगली काटना पड़े, फिर भी नहीं संभला तो एक अंगूठा काटना पड़ा, फिर भी नहीं संभला, बोले यार आगे की 5 काट देते हैं, फिर भी नहीं संभला, बोले आधा पाँव काट देते हैं, और कई बार ऐसा होता है पूरा पाँव ही काट देते हैं, घुटने के नीचे काट देते हैं। मतलब डायबिटिक फुट में पाँव कटना ऐसा आसान है जैसे दिवाली के मौसम में किसी ना किसी के घर में आग लग जाती है, दिवाली की पटाखों की दुकान में लग जाती है, वैसा है। बहुत बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जरा सी चोट लगी और पाँव ऐसे गल जाएगा जैसे कि सब्जी पुरानी रह जाए फ्रिज में पड़ी, आप ना देखें वो गल जाती है, ऐसे पाँव गल जाए, हड्डियां तक गला देता है डायबिटीज, इतना गंदा रोग है। तो इसलिए क्या आपको करना है, अपने को डायबिटीज से हर कीमत पे बचना है, हर कीमत पे बचना मतलब बचना है ना। तो ये बात आज आप गांठ बांध लीजिए कि जीवन में सर्वप्रथम ये प्राथमिकता से सोच लीजिए कि डायबिटीज से बचना। अच्छा, किन लोगों को भय होना चाहिए? अगर आज आप नहीं उठे स्वास्थ्य के लिए, आज चेते नहीं, तो डायबिटिक हो सकते हैं। मैं आपको अभी बता देता हूं किन लोगों को ये खतरा है। कुछ तो लक्षण होंगे भाई पहले से कुछ पता लगे, जी हाँ, किसी किसी को होते हैं, वो शुरू में वो इतने हल्के होते हैं कि आपको शक ही नहीं होता, बाद में जब बढ़ जाते हैं जब तक, तब तक तो बधाई हो, आपको डायबिटीज हो गई वाला काम होता है। ये देखिए लक्षण है, ध्यान से देखिए। बहुत सारे लोगों को मंजीत सर आई स्पेशलिस्ट पहली बार डिटेक्ट करता है, बेटा तेरी आंखों को कुछ नहीं हुआ है, तेरा ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है। वो जांच करवाते हैं कि इतनी तेजी से आंख क्यों खराब हो रही है, उन्हें पता है कि इतनी तेजी से आंख डायबिटीज रोगी की होती है, वो जांच कराते हैं और पता लगा ब्लड शुगर 250 निकला, 300 निकला, 400 निकला। मतलब बहुत बार बहुत ज्यादा थक जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, सब थक गया, वो टॉनिक लिख देता है, 2 महीने और निकल गए, अभी भी थके हुए दिखते हैं, फिर चले जाते हैं, वो 1-2 और कुछ लिख देगा, ये भी खा लो वो भी खा लो, एंटीऑक्सीडेंट लिख देगा, थकान जा ही नहीं रही है, वो डायबिटीज निकलती है या प्री डायबिटीज निकलती है। मुंह का सूखना, बार बार पेशाब आना, और जिनकी त्वचा का रंगत बदल रही है वो ध्यान दें, ये डायबिटीज का लक्षण है, प्री डायबिटीज का लक्षण है। बार बार महिलाओं में जनाना संक्रमण हो रहा है, मतलब एक बार भी बाहर टॉयलेट घर से गई और तुरंत इन्फेक्शन हो गया, जलन हो गई, पेशाब के रास्ते में परेशानी हो गई, और वहां से कुछ सफेद सफेद द्रव्य आना शुरू हो गया, मतलब ऐसे अगर लक्षण आते हैं तो आपको बार बार जांच कराना चाहिए। ज्यादा जरूरत से ज्यादा प्यास लगती है। अच्छा, किसी का वजन घट जाता है, अब देखिए जैसे मैंने 5-6 किलो प्रोडाइट लेके वजन घटाया, मैंने डॉक्टर को बोला कि साहब मैं 10-10, 12-12 हजार कदम चल रहा हूँ, 150-150, 200 सीढ़ी चढ़ रहा हूँ, प्रोटीन खा रहा हूँ, इसलिए मेरा 5-6 किलो कदम घटा है। लेकिन डॉक्टर मेरे पीछे ही लग गया, वो मेरे अपने ही गुरु हैं, बोले ऐसा तू कुछ भी कर लिया हो, तू पहले मेरे को पूरी बॉडी की जांच करा। मतलब मंजीत जी उन्होंने कोई टेस्ट नहीं छोड़ा जो जांच नहीं करा ली, उन्होंने कैंसर भी जांच करा ली। बोले 6 किलो 8 किलो वजन घटा कैसे, जब डायबिटीज नहीं निकली, पहले उसने डायबिटीज जांच कराई, नहीं निकली। अरे बोले यार नहीं यार तू ये भी जांच कर। अरे सर मतलब आप समझ लीजिए मैंने 2,500-3 हजार रुपए जांच में खर्चा दिया। मैंने कहा सर इतने में मेरा 2 महीने का प्रोडाइट आ जाता, आप ये क्या करते जा रहे हो। पर चूंकि गुरु है मानना पड़ा, सर जांच करा ली, कुछ नहीं निकला, जय आरसीएम हो गया। तो वजन ज्यादा घट रहा है अगर बिना प्रयास के, तो प्री डायबिटीज का खतरा आपको ज्यादा है। अब देखिए किन लोगों को अधिक खतरा है, जिनको अभी कोई लक्षण भी नहीं है। अगर आपके परिवार में मोटापा है, सारे ही मोटे हैं, अगर आपके परिवार में किसी को डायबिटीज है, पिताजी को है, माँ को है, चचा को है, ताऊ जी को है ना, भाई को है, बड़ी बहन को है, मौसी को है, तो ध्यान दीजिए आपको ज्यादा संभावना और खतरा है। अगर आप मेरे जैसे, जैसा मैं पहले था, अब आरसीएम में वैसा नहीं रहा, एकदम आराम पसंद, कहीं जाना नहीं, कहीं चलना नहीं, बिल्डिंग से नीचे उतर के खड़ा हो जाता था, बैंक भी जाता था, कार से जाता था। तो अगर ऐसा आपका भी जीवन है और बढ़िया तोंद निकली थी मस्त, बिल्कुल गोल मटोल डॉक्टर कपूर, तो बिल्कुल बहुत ज्यादा खतरा ऐसे लोगों को होता है जिनका जंक फूड खाने का रिवाज रहता है। अब जंक फूड अगर आप खा रहे हैं, मतलब यानी आप बर्गर, समोसे, चाय, चटनी, पकौड़े, जो जो भी स्वाद चीजें हैं ना, ये सब दरअसल हमारे खाने के लिए बनी नहीं है, इसलिए ये जंक फूड ही है। मतलब ये कूड़ा करकट इनको बोलते हैं, पूरे विदेशों में कोई नहीं खाता साहब।
आप पूरे विश्व में चले जाएंगे, कहीं समोसा नहीं पाएंगे, सिर्फ अपने यहाँ ही है जब तक रहेगा समोसे में आलू। बाकी कहीं पूरे विश्व में ना आपको समोसा मिलेगा तो आलू तो कोई खाता ही नहीं। मतलब आलू वहां खाएंगे भी तो उबला खाएंगे, उसकी चमड़ी भी नहीं उतारेंगे। अपने यहाँ ही हम उसको तल तल के उसकी ऐसी तैसी कर लेते हैं। तो मतलब ये बर्गर, पूरे विश्व का गंदा खाना हमने भारत में लिया है। पूरे विश्व का मैदे से बनी हर चीज हम खाते हैं। ये जंक फूड जो जो भी लोग खाते हैं ज्यादा, और इस कारण से उनका मोटापा या वजन ज्यादा है, वो लोगों को खतरा है। अब अगर मैं इसको समराइज कर दूं कि भैया ये सारी बातें एक तरफ बताओ, बताओ मेरे को खतरा है कि नहीं, तो ये 5 सवाल दिखा रहा हूं। अगर इसका जवाब आपके लिए हाँ है एक का भी, तो अपनी जांच करा लीजिए, क्या आपको प्री डायबिटीज नहीं है। पहला सवाल। अब देखिए, थोड़े मोटे हैं का ये मतलब है कि आपका बहुत ज्यादा वजन की बात नहीं हो रही। अगर पेट थोड़ा भी निकला है, मतलब अगर आपका पेट थोड़ा भी बाहर आया हुआ है, सामान्य एकदम फ्लैट नहीं है, तो आपको प्री डायबिटीज का खतरा है। एक्चुअली पेट निकलना सबसे पक्का लक्षण है कि आपको डायबिटीज का खतरा है, सबसे पक्का। मतलब और देखिए, वो आप कितना दिखावा कर लें, पतलून में छुपा लें, कोट में छुपा लें, साड़ी में छुपा लें, सूट में छुपा लें, चुन्नी लेके छुपा लें, शरीर को मालूम है कि पेट निकला हुआ है। और वो आपको, अगर आप थोड़े मोटे हैं तो आपको ये बिल्कुल हाँ करिए और तुरंत अपनी जांच कराइए, और साल में 2-3 बार जरूर जांच कर लीजिए। दूसरा, क्या परिवार में किसी को डायबिटीज है, यानी कि फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज बोलते हैं डॉक्टर इसको, तो आप बहुत सावधान हो जाइए, आपको खतरा है। तीसरा, क्या आपकी उम्र 45 वर्ष से अधिक है। और जब ये स्लाइड बनाई थी ना, तब 45 लिखी थी। आज अगर दोबारा बताऊंगा ना तो मैं 35 लिखूंगा। जी हाँ, भारत में 35 साल के बाद डायबिटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो आप इसको 45 की जगह 40-35 पढ़ें। 45 के आ गए हैं तो हर 3 महीने में जांच कराएं, और 35-40 से ऊपर हो गए हैं तो हर 6 महीने में एक बार खून की जांच जरूर करा लें। 100-200 रुपए में हो जाती है। अच्छा, एक बहुत बढ़िया बात, क्या आप जहां भी जाते हैं स्कूटर या कार से जाते हैं? पैदल बिल्कुल नहीं चलते हैं, सीढ़ियां बिल्कुल नहीं चढ़ते हैं, आराम पसंदी है, तो बिल्कुल आपको प्री डायबिटीज का खतरा है। और क्या आपको हाई ब्लड प्रेशर है? अब देखिए, हाई ब्लड प्रेशर भी भारत में मंजीत जी 20 करोड़ लोगों को है, और आधे से ज्यादा को पता ही नहीं। अगर किसी भी वजह से जांच में आ जाए कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो आप प्री डायबिटिक हैं ऐसा मान के ही आप हर 3 महीने में अपनी जांच करा लिया करें। क्योंकि जिनको ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है उनको डायबिटीज होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, जिनको डायबिटीज होती है उनको ब्लड प्रेशर होने की संभावना दुगनी तिगनी हो जाती है। ये दोनों भाई बहन रोग हैं, ये अकेले नहीं आते, ये साथ साथ रहते हैं। तो ये बहुत सारे कारण आपको बता दिए, इनमें से किसी का भी जवाब हाँ है तो आप उठिए, अपनी उंगली बढ़ाइए और रक्त शर्करा की जांच कराइए। सर 100 रुपए भी नहीं लगते हैं। और अगर आरसीएम, कभी भी हमारे आरसीएम लीडर ग्लूकोमीटर घुमाए अपनी टीम में, तो बहुत नेक काम होगा। बहुत सारे आपको प्री डायबिटिक मिलेंगे जो इधर उधर घूम रहे हैं, जय आरसीएम कर रहे हैं, लेकिन उनकी जिंदगी खतरे में। तो ये ध्यान देने वाली बात है, और मैंने आपको लक्षण बता दिए। अच्छा, अब आज मैं समझा देता हूँ कि ब्लड शुगर बढ़ती क्यों है। अब 600 लोग जुड़े हुए हैं, देखिए आज बता दे रहा हूँ। मैं एक अभी पीछे मंजीत सर एक डायबिटिक को मिला, डायबिटिक रोगी, वो पुजारी जी हैं, अच्छा खासा डायबिटीज है। मैंने कहा साहब आप कुछ करते क्यों नहीं? तो भगवान के आगे बैठे बोले देखिए जो करेंगे यही करेंगे। तो मैंने कहा मेरे को किसने भेजा? मैं आपको आगे जो चेता रहा हूँ कि साहब सीढ़ियां चढ़नी है और पंडित जी घर से पैदल आया करो, पैदल जाया करो, तो मेरे को किसने भेजा? अच्छा, मेरे को पंडित जी को प्रोडक्ट तो बेच नहीं सकूंगा। आप पंडित जी को तो लेने की आदत होती है, देने की तो आदत होती नहीं है, वो तो हर चीज लेते हैं, सिर्फ प्रसाद देते हैं। तो मैंने कहा मैं आपके पीछे क्यों पड़ा हूँ बताइए? तो ये भगवान ही तो मुझे भेज रहे हैं। तो भैया जो भी ऊपर ताकत है उसी की वजह से आप इस प्रोग्राम में बैठे हैं। आप जो भी प्रेयर करते हैं वो आज आपकी सार्थक हो रही है, भगवान आपको चिता रहा है। या तो आपके घर में किसी की जान उसको बचानी है, इसलिए आपको इस मीटिंग में बैठा दिया है। तो आप ये मान के आज चेत जाइए और आज के बाद इसको इग्नोर न कीजिए। आज आपको 4 स्लाइड में समझा दूंगा डायबिटीज का रोग, इतने कम समय में इतने सामान्य तरीके से मैंने मतलब मेरे को किसी ने नहीं समझाया सर, मर मर के सीखे। चलिए आपको समझाता हूँ। ये कहानी ये है कि जैसे जैसे जिनका पति पत्नी को प्यार रहता है ना मंजीत सर, तो पति को बुलाइए, पत्नी साथ में ही आएंगी, वो अकेले कहीं जाते नहीं। ऐसे ही शुगर, ब्लड की शुगर और इंसुलिन नामक हार्मोन का आपस में प्यार है। जैसे ही आप खाना खाते हैं, देखिए ये चित्र बड़े ध्यान से देखिए। अगर आप कोई भी काम में उलझे हैं तो 2 मिनट के लिए मेरे को अगली 4 स्लाइडें देख लीजिए, फिर आप कोई बात नहीं, आप जो भी काम करते हो करिए। ये देखिए, जैसे ही मैंने खाना खाया, ये मैंने खाया मुंह से, खाना मेरे ब्लड में नहीं जाता, फिर ब्लड शुगर क्यों बढ़ जाती है? खाना गया पेट में सा, और पेट के अंदर वो खाना जब पचेगा तो खाना, जैसे मैंने रोटी खाया हूं, है ना, मैंने समोसा खाया है, मैंने बर्गर खाया है, मैंने दूध पिया, मैंने छाछ पी, कुछ भी खाया है, मैंने चावल खाए दाल डाल के, तो वो खाने से मेरा शरीर पचा के उसको शक्कर बना लेगा।
अब ये शक्कर घुल जाएगी रक्त में सीधी, क्योंकि ये जो मेरी आंतें हैं इसके ऊपर रक्त की जो जाली बिछी रहती है वो चूस लेती है। अब ये शुगर पहुंच गई साफ सीधे रक्त में, नीले नीले कण समझ लीजिए शुगर के हैं। लेकिन ये शुगर आपके रक्त में घूमती रहेगी, आपकी मसल्स में नहीं जाएगी। जैसे वही वाली बात है कि मान लीजिए मैं बिहार आऊं और मंजीत जी के किसी मित्र को मिलाने वो मुझे ले जाए। अब मैं मंजीत सर के साथ हूं और वो दरवाजा खटखटाएंगे तो दरवाजा खुल जाएगा। अगर मैं स्वयं ही जाके दरवाजा खटखटाऊंगा, वो देखेंगे बाहर कोई अपरिचित व्यक्ति खड़ा है, तो दरवाजा बिल्कुल नहीं खुलेगा। ये सीधी सी बात है। तो इंसुलिन वो हार्मोन है, जब वो जाके मसल्स का दरवाजा खटखटाती है तब ग्लूकोज के लिए दरवाजा खुलता है। यानी मैं कितना ही पढ़ा लिखा हूं, चूंकि वो परिवार मुझे नहीं जानता है, मंजीत सर को जानता है, जब तक सर साथ में नहीं जाएंगे डॉक्टर कपूर के लिए दरवाजा नहीं खुलेगा। वो एक बार मिलवा देंगे, उसके बाद दरवाजा खुल जाएगा। ठीक है यार, ये मंजीत सर के मित्र हैं, कभी दिख गए तो नमस्कार होगी, जय आर सिंह होगा, जो भी होगा। लेकिन इसी प्रकार ग्लूकोज आपकी मसल्स में नहीं जाएगा अगर इंसुलिन नामक हार्मोन वो दरवाजा मसल्स का नहीं खटखटाएगा। बस एक ही लाइन मुझे आपको समझानी। और इंसुलिन बनाता कौन है? ये पैनक्रियाज बनाता। ये छोटी सी ग्रंथि है सर, इतनी सी, हाथ जितनी छोटी भी नहीं है, उससे छोटी होगी, बारीक सी ग्रंथि है, लेकिन इसके बिना जीवन खराब होता है अगर ये ढंग से इंसुलिन ना बनाए, है ना। अब चलिए, आपको 4 प्रकार की स्थिति बनती है शरीर में तो डायबिटीज होती है, समझा देता हूं। आज के बाद आपको जीवन में दोबारा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी सरलता से समझाऊंगा। और जिसको पढ़ते नहीं बनता, चिंता ना कीजिए, केवल चित्र देखिए, मैं उदाहरण से समझा दूंगा। 4 कारण होते हैं जब आपको ब्लड शुगर का लेवल बिगड़ता है आपके शरीर में। पहला कारण, पैनक्रियाज ही नष्ट हो गया। अब मतलब किसी व्यक्ति की पत्नी उसे छोड़ गई, भाई बहुत लड़ाई होती थी, बोले नहीं रहना तेरे साथ, डिवोर्स ले लिया, चली गई। अब वो है ही नहीं है घर में, तो आप चौके की तरफ काहे देख रहे हैं भाई? वहां कोई रोटी बनना नहीं है, चली गई है धर्मपत्नी, छोड़ गई है ना। तो पैनक्रियाज के अंदर अगर बीटा कोशिकाएं नष्ट हो गई हैं तो इसको टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं। अब इस व्यक्ति को हम न्यूट्रिशन से नहीं संभाल पाएंगे, इसको जीवन भर इंसुलिन इंजेक्शन लेना है। ये किस उम्र में होता है? मंजी सर, मेरे पास 5 साल का बच्चा है जिसको ये रोग हो गया, मतलब उसके शरीर ने ही, उसके खुद के इम्यून सिस्टम ने उसकी खुद के पैनक्रियाज की बीटा कोशिकाएं नष्ट कर दी। तो ये वाला पेशेंट तो आप लोगों में से लाखों में एक होता है, तो इसकी तरफ ध्यान अभी मत दीजिए। ये बच्चों का रोग कैसे बचेगा? जन्म से हर बच्चे को डीएचए खिलाइए, डीएचए सूजन घटाता है ना। हल्दी का प्रयोग ज्यादा कीजिए, घर में टमाटरों का प्रयोग ज्यादा कीजिए, एंटीऑक्सीडेंट है प्राकृतिक, तो बच्चों के शरीर में आप देंगे उनको बचपन में डीएचए, तो ये संभावना घटेगी कि उनको टाइप 1 डायबिटीज हो। चलिए, अब इसको हम अभी छोड़ देते हैं। दूसरी बात, पत्नी छोड़ के नहीं गई है लेकिन थोड़ा सा थक गई हैं, पत्नी थकी हुई हैं, तो वो चपाती बना दिया, एक सब्जी बना दिया, बोले अब आप इसी से काम चला लीजिए। अब आपको इच्छा हो रही है कि साहब दाल भी बने, चावल भी बने, सब्जी भी बने, रोटी भी बने, थोड़ा अचार भी मिले, थोड़े पापड़ भी सेके जाए। अब इतना आपका वो सेवा आज नहीं कर पा रही हैं, बोले देखिए मैं 4 रोटी उतार देती हूँ और एक सब्जी पड़ी, अब आप खाना खा लीजिए। यानी कि पैनक्रियाज में सब सही है लेकिन वो थक गया है, यानी इंसुलिन कम बना रहा है। अगर इंसुलिन कम बनाएगा तो ग्लूकोज क्या रक्त से मसल्स में जाएगा लेकिन कम जा पाएगा। मतलब आपकी पत्नी थकी हुई, बना रही है इंसुलिन यानी रोटी, लेकिन कम बना रही। तो आपको जितना बनाया बढ़िया बनाया, आप खा सकते हैं बढ़िया, जो सब्जी बनी मनपसंद की बनी है, पर सारी चीजें नहीं बन पाई, इसलिए थोड़ी आपके मन में कसक रह गई कि अरे यार थोड़ा और अच्छा पापड़ भी मिल जाता, अचार भी होता, है ना, थोड़ी दाल होती, थोड़ा रायता होता। वैसा नहीं मिल पाएगा, आज वो थकी हुई। तो जिनका पैनक्रियाज की बीटा कोशिकाएं, या यूं मोटा मोटी समझ लीजिए पैनक्रियाज थक गया है, वो ये रोगी भारत में सबसे ज्यादा हैं। इससे भी ज्यादा कुछ रोगी हैं। हाँ, तीसरी बात, बीवी से लड़ लिए हो बिटवा, अब बीवी से लड़ लिए हो तो बनाएगी जरूर, जला देगी, या तो मिर्ची डाल देगी, या स्वाद का नहीं बनाएगी, या जो चीज नहीं पसंद है वही बनाएगी। अब आप लड़ लिए उससे, मतलब आपकी इंसुलिन कोशिकाएं बना तो रही है इंसुलिन, लेकिन खराब बना रही है, मतलब वो पूरा ढंग से काम नहीं करता। अब रोटी बनाई, थोड़ी जला दी, थोड़ी सख्त बना दी, थोड़ी कच्ची बना दी, कैसे खाइएगा? रोटी बनी है, बराबर बनी है, खूब सारी बनी है, सब्जी ढेर पड़ी है, पर आपकी पसंद की नहीं बनाई, थोड़ा मिर्ची ज्यादा डाल दी, थोड़ा नमक कम डाल दिया, स्वाद नहीं बनाई, तो आप नहीं खा सकते, थोड़ा ही खा के छोड़ देते हैं, भी आज मुझे भूख नहीं लगी। ये वो वाली स्थिति है। और इसके रोगी, इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। इंसुलिन बनी तो सही मंजीत सर, लेकिन काम नहीं करती है, यानी इंसुलिन होने के बावजूद आपके रक्त में ग्लूकोज बढ़ी है। और जिसका भी पेट निकला हुआ है
ये स्लाइड का फोटो उठा लीजिए, यही आपकी स्थिति है। जिसका पेट निकला हुआ है आपके शरीर में इंसुलिन खराब बनना शुरू हो चुकी है। सावधान हो जाइए, प्रोडाइट लेके या ग्लाइसेम प्रोडाइट लेके या एसएनएफ लेके अपना तोंद घटाइए, व्यायाम कीजिए, नहीं तो इंसुलिन खराब बनना शुरू हो गई। देखिए मैं तो आरसीएम में मंजीत सर वो रास्ता बताता हूं कि बिना कोई खर्चा किए बताओ डॉक्टर कपूर कैसे पहचाने। तो जिसका भी मकान का गेट बाहर आ रहा है प्लॉट से, उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, यानी उसके शरीर में इंसुलिन बन तो रहा है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा। बोले पर इनका शक्कर तो आजकल बिल्कुल ठीक आ रहा है। बोले थोड़े 2-4 साल रुकिए, फिर जिस दिन होगा डायबिटीज फिर पूछिएगा क्यों हुआ। हम आज ही बता दे रहे हैं कि आपको खतरा है। अगर पेट निकला है बाहर तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी। एक और कारण से इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, वो अंतिम कारण भी बता देता हूं। जो दिन में बार बार खाते हैं या ऐसा खाना खाते हैं जो तुरंत एब्जॉर्ब हो जाता है। ऐसा खाना कैसा? चावल खा लीजिए, तुरंत एब्जॉर्ब हो जाए। जलेबी खाइए, आहा 10-15-20 मिनट बाद जांचिए ब्लड शुगर धड़ाम ऊपर। रसगुल्ला खाइए, गुलाब जामुन खाइए, बर्गर खाइए, चावल खाइए, गेहूं का रोटी खाइए, जो भी चीज तुरंत पचता है, आलू खाइए, केला खाइए, जो भी चीज तुरंत पचता है वो तुरंत ब्लड शुगर बढ़ाता है। जो लोग इस प्रकार की चीजें दिन भर खाते रहते हैं उनका भी इंसुलिन खराब हो जाता है। कारण ये समझिए, अगली स्लाइड से समझिए। अब ये देखिए, अब ये व्यक्ति को छोड़ देते हैं, पहले ये वाला जो हमारा पसंद है, ये अभी इसने चाय के साथ बिस्किट खाए, धड़ाम इंसुलिन बढ़ गया। लेकिन ये जल्दी पचने वाली चीज है, आधे घंटे में डाउन, फिर से भूख लगी, बोले यार अब एक आध पराठा बना दीजिए। अरे अभी तो चाय दिया था बिस्किट के साथ, अरे फिर भूखे लग गई है। फिर इन्होंने क्या किया, किचन में गए, थोड़ा 1-2 पराठा खा लिया, फिर धड़ाम बढ़ गया। फिर 2 घंटे बाद भूख लगाई, बोले अब ठीक है अब खाना दे दीजिए, या थोड़ा एक ठो में ये यहाँ चीज पड़ी है ये खा लेता हूँ, कुछ बिस्किट विस्किट पड़ा है, कुछ नमकीन पड़ा, वो फांक लगा लिया, फिर बढ़ गया। फिर थोड़ी देर में खाना खाया तो चावल खा लिए ढेर भर के, फिर धड़ाम। जो जो धूम धड़ाम करते हैं, ये याद रखिए, ये शब्द याद कर लीजिए, जो दिन भर धूम धड़ाम करते हैं, हर 15 मिनट बाद आप मुंह में कुछ डालिएगा और ऐसी चीज डालिएगा जो तुरंत पच जाती है, तो फिर आपको डायबिटीज से फिर मतलब कौन बचाएगा सर? फिर कोई नहीं बचा पाएगा। मतलब आप एक काम कीजिए, अपने पड़ोसी के घर के दरवाजे पे खटखटा दीजिए, वो बाहर निकलेगा, प्रेम से स्वागत करेगा, आइए मंजीत सर बैठिए। फिर 15 मिनट बाद जाके फिर खटखटा दीजिए, बोलेगा सर कुछ भूल गए क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसे ही आया था नमस्ते करने। फिर आधे घंटे बाद फिर खटखटा दीजिए, 4 बार ही खटखटा दीजिए, 5वीं बार दरवाजा नहीं खोलेगा। यही बात इंसुलिन के साथ हो रही है। अब हर आधे घंटे में जाके मसल्स का दरवाजा खटखटाएगी तो मसल थोड़ी देर में कहेंगे भैया अपने घर जाओ, मेरे को नहीं चाहिए और ग्लूकोज। तो दिन भर अगर आप घड़ी घड़ी खाएंगे तो डायबिटीज से आपकी कोई रक्षा नहीं कर पाएगा। और अगर खाना ही है तो ऐसा चीज खाइए जो जल्दी पचे नहीं। आप सत्तू खाइए श्रीमान, जो आपका भोजन होता था वो जल्दी पचता नहीं है, देर तक पेट भरा रहेगा। आप बाजरा खाइए श्रीमान, आप ज्वार खाइए, गेहूं, चावल, बर्गर, केला, आलू और शक्कर की बनी भरी हुई चाय, ये सब चीजें छोड़ दीजिए, नहीं तो आपके शरीर में ये धूम धड़ाम चलेगी। यानी कि 4 कारण में एक बार फिर से समझा देता हूं, जिसने ये 4 स्लाइड समझ ली वो आज से डॉक्टर हो गया डायबिटीज का। पहला, पैनक्रियाज ही नष्ट हो गया, मतलब उसकी वो कोशिकाएं नष्ट हो गई जो इंसुलिन बनाती थी, यानी कि पत्नी घर छोड़ के जा चुकी है। अब चौके में बेटा कोई रोटी बनने वाला नहीं है, जो बनाना है खुदा ही बना, यानी इंसुलिन बनने वाली नहीं है, बाहर से ही हर घड़ी जब भी खाएंगे बाद में और पहले इंसुलिन लगाना पड़ेगा जीवन भर। और ये 5 साल की उम्र में भी होता है, इसलिए ये रोग वैसे आपको ज्यादातर 100 में से 99 लोगों को नहीं होता है, इसलिए ये बहुत कम लोग हैं, इनको बचपन में ही पता लग जाता है भैया इंसुलिन बचपन से लग रहे इंजेक्शन, इनको छोड़ दीजिए। दूसरा वो लोग हैं कि भाई पत्नी थकी, यानी पैनक्रियाज की कोशिकाएं थक गई हैं बना बना के इंसुलिन, इतना ज्यादा खाते हैं आप कि वो परेशान हो गई, कितना इंसुलिन बनाऊं मेरे भाई। अब जैसे एक आदमी 20-40 रोटी खाता है, अब वो अपने मित्र को भी ले आया, वो भी 40 रोटी खाता है, उनका भाई भी आ गया वो भी 20 रोटी खाता है, तो पत्नी थोड़ी देर में थक जाएंगी, भाई कितना रोटी बनाऊं, बाहर जाके खा लीजिए। तो कोशिकाएं थक गई। तीसरा, कोशिकाएं थकी नहीं है, पत्नी नाराज है, जली हुई रोटी बना रही है, इंसुलिन बन रहा है लेकिन खराब। ये कौन लोग हैं? जिनकी तोंद निकली है और जो घड़ी घड़ी धूम धड़ाम करते हैं, ये 2 ऐसे लोग हैं। देखिए कभी कभी ऐसा होता है यार ये तो बिल्कुल पतला है, इसको क्यों डायबिटीज हो गई? मतलब कोई बहुत सक्रिय व्यक्ति है, बहुत चलता फिरता है, लेकिन हर आधे घंटे में उसको चाय पीनी है, बिस्किट खाने हैं, कभी पापड़ खाना है, कभी उसको रोटी खा लेनी है, कभी चावल खा लेने हैं, जिधर गया कुछ खा लेना है, मुंह बंद ही नहीं होता है।
और नहीं तो मुंह में कुछ है सुपारी ही डाल दो यार, और कुछ नहीं तो शक्कर ही ला दो। जिनका मुंह दिन भर चलता है उनको भी इंसुलिन खराब हो जाती है। ये दो लोग, ये देखिए, और इसका अंत नतीजा ये होता है कि आपकी रक्त कोशिकाओं तक में शक्कर भर जाती है साहब, रक्त कोशिकाओं तक में शक्कर भर जाती है। अब हमारे पास 10-15 मिनट, मैं आपको समझाता हूं करना क्या है। ये अगले 10 मिनट समझ गए तो पहले तो खुद को बचा लीजिएगा, परिवार को बचा लीजिएगा, जो जिसको भी आप चाहते हैं उन सबको शुगर से बचा सकते हैं। पहला काम, ये स्लाइड को गंभीरता से लीजिए, और इसमें जो दूसरी एक्सरसाइज है उससे और ज्यादा गंभीरता से लीजिए। 6000 कदम, अगर आप प्री डायबिटीज हैं आपको कम पड़ेंगे, आप 10,000 कदम चलिए, कुछ रोग नहीं है तो 6000 चलिए, और प्री डायबिटिक हो गए हैं तो 10,000 चलिए। और सीढ़ियां चढ़ना आम व्यक्ति के लिए अच्छा है, लेकिन प्री डायबिटिक के लिए और डायबिटिक व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। देखिए, जब ये व्यक्ति सीढ़ी चढ़ रहा है, ये सोचिए, तो इसकी टांगों की मसल्स का व्यायाम हो रहा है। अब जब मसल्स व्यायाम करती हैं तो इंसुलिन से नाराज नहीं होती, लाओ लाओ शक्कर लाओ और लाओ और लाओ, वो तुरंत रक्त से शक्कर खींचती हैं, ये याद रखिए। लेकिन क्या खाना खाते हैं कि 7 सीढ़ी चढ़ जाऊं? जी नहीं। जैसे ही आप खाना खाते हैं आपके हृदय पे बहुत जोर पड़ता है, वो पचाने में लगा, उस समय कोई व्यायाम नहीं करना। फिर खाना खाने की कितनी देर बाद में सीढ़ी चढ़ सकता हूं? 1 घंटे से कम नहीं चढ़ना। 1 घंटे बाद आप 2-4 मंजिल चढ़ जाइए। जब भी आप खाना खाएं 1 घंटे बाद 4 मंजिल सीढ़ियां चढ़ जाएं, आपको जीवन भर डायबिटीज से सुरक्षा मिले। ये ध्यान रखिए। नियमित व्यायाम करें और फैट घटाएं। पेट निकला हुआ है तो कोई आपको बचा नहीं सकेगा, ये पहला बात। दूसरी बात, गेहूं और चावल की जगह अगर आप बाजरा या ज्वार खाएं तो बहुत भला होगा। सत्तू भी खा सकते हैं। सत्तू बनता कैसे है? उसका मुख्य आधार ये कि चना पीस के भून के आपने पीस लिया है तो वो जल्दी पचता नहीं, और प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है। सत्तू खाइए। जिनको बाजरा पसंद है, सर्दियों में ठंडे मौसम में बाजरा खाइए, बाजरे का खिचड़ा खाइए, बाजरे की रोटी खाइए, या ज्वार खाइए। दोनों समय गेहूं नहीं छोड़ पाते हैं तो कम से कम रात के खाने में, आज नोट कर लें मिलॉर्ड, और ब्लड शुगर नीचे नहीं आ गई तो डॉक्टर कपूर नाम नहीं, रोज रात के खाने में आप गेहूं और चावल छोड़ दीजिए और बाजरा ज्वार अपना लीजिए, और प्रोटीन अपना लीजिए। यहाँ कहीं प्रोडाइट नहीं लिखा है, यहाँ कहीं आरसीएम भी नहीं लिखा है। प्रोटीन आपको जहां से लेना लीजिए। न्यूट्रीचार्ज से नाराज है तो दूसरी जगह से लीजिए, आरसीएम से नाराज है तो तीसरी जगह से लीजिए, लेकिन लीजिए। और शुद्ध प्रोटीन अगर आपको कोई देता है इस इतने कम दाम में तो जरूर ले आइए। मेरे को तो कोई नहीं मिलता है तो मैं तो यहीं से लेता हूं। तीसरा, आहार में साबुत अनाज बढ़ाना है। दाल भी खाना है तो हो सके तो साबुत दालें खाइए, है ना। धुली हुई दालों की जगह, एकदम चमचमाती धुली दालों की जगह साबुत छिलके वाली दालें खाइए, छिलके वाले चीजें खाइए। आलू भी खाइए तो छीलिए मत। आलू के छिलके को धो लीजिए अच्छे से। मिट्टी लगी है तो पानी में डुबो के रखिए जब तक मिट्टी निकल ना जाए, लेकिन छिलका फेंकिए मत। छिलके में ही, आलू में थोड़ा बहुत भी जो पोषण होता है उसके छिलके में ही होता है। फल जिनका छिलका उतारना आवश्यक नहीं है उनका छिलका मत उतारिए साहब, है ना। मैंने तो कुछ लोगों को आम भी छिलके समेत खाते देखा है, पर मैं वो नहीं सजेस्ट करता। पर छिलका खाना है अगर किसी चीज का तो उसे धोना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर केमिकल डला है तो केमिकल नुकसान कर देगा। हरी सब्जियां भरपूर खाइए, हर रंग के फल और सब्जियां खाइए इन आहार की चीजों में। और ये स्लाइड को देख लीजिए, इसको सिर्फ यादों में रखिए। पप्पू की शादी हो उस दिन खा लीजिए, आरसीएम का जलवा हो, आपने बड़ा पिन लिया हो उस दिन खा लीजिए। रोज रोज ब्रेड खाएंगे, गुलाब जामुन खाएंगे, लड्डू खाएंगे, मिर्ची बड़ा खाएंगे और ये सब खाएंगे ना, तो फिर जाए आरसी में सर, फिर मैं कुछ आपकी मदद नहीं कर सकूंगा। और ये वो जड़ियां हैं साहब, मैं बिल्कुल सटीक कम समय में आज आपको समझा रहा हूं। ये वो जड़ियां हैं जो जीवन है। अब करेला तो सब्जी भी है, सब्जी में भी ज्यादा खाइए ना, किसने रोका है। बेल फल ज्यादा खाइए ना, है ना। अदरक का ज्यादा प्रयोग कीजिए, नींबू का ज्यादा प्रयोग कीजिए, काली मिर्च का ज्यादा प्रयोग कीजिए, नमक छोड़ दीजिए। ये सब करेंगे, प्राकृतिक हर्ब्स की मदद लेंगे। और न्यूट्रीचार्ज भी इन सबको संजो लाया है, इनके साथ में और कई और लाया है। जिम्नेमा सिल्वेस्टर आपको घर में नहीं मिलेगा, और टेरोकार्पस मार्सुपियम आपको जंगलों में मिलता है, आपको घर में नहीं मिलेगा। मैंगीफेरा इंडिका, ये आम की पत्तियों का सत्व है, आम का नहीं साहब। आप आम खाते पत्तियां नहीं खाते, उनका सत्व निकाला, ये आपको घर में नहीं मिलता। टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया भी घर में नहीं मिलता, और टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया के पत्ते नहीं खाने हैं, ये उसके तनों का एक्सट्रैक्ट होता है जिसमें ये गुण होते हैं। ये सब जड़ियां हमारी मदद करती हैं, ये दवाइयां नहीं हैं,
इसलिए इनके दुष्प्रभाव भी दवाइयों जैसे नहीं है। देखिए ज्यादा तो अगर आप दूध भी पी जाएंगे 10 गिलास तो पेट फूल जाएगा, पेट खराब हो जाएगा। तो आहार भी ज्यादा लेंगे तो नुकसान होगा, जड़ियां भी बहुत ज्यादा लेंगे तो कुछ तो तकलीफ देंगी, पर सामान्य मात्रा जितने में न्यूट्रीचार्ज आपको देगा उसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। ये क्या करते हैं ये, अच्छा देखिए प्रोटीन क्या करता है। सबसे पहले प्रोटीन, फाइबर, कॉफी, कोकोआ क्या करता है, सबसे पहले जो आप खा रहे हैं उसमें से ग्लूकोज जो शरीर बनाता है उसको जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होने देता, जल्दी अवशोषित नहीं होने देता, आपकी भूख को भी नियंत्रण करने में मदद करता है। देखिए आप न्यूट्रीचार्ज सेशे कभी पिए हो प्रोडाइट 1 गिलास, तो 1-1.5 घंटे की छुट्टी हो जाती है सीधी सीधी। कुछ खाने की जरूरत नहीं है साहब, आप पानी में घोल के पी लीजिए, आपको कुछ खाने की जरूरत नहीं है। और अगर दूध में घोल के पी लिया है तो फिर तो 2-2.5 घंटे कुछ खाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा कॉफी और डाल लीजिए, अगर कोको प्रोडाइट लिया है तो चकाचक काम हो गया साहब। रक्त शर्करा का प्रबंधन में प्रोटीन जितना मदद शुद्ध कॉफी और शुद्ध कोकोआ, और तीनों हैं आपके पास, ये तीनों न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट में हाजिर हैं। तीनों न्यूट्रीचार्ज में भी 2 तो हाजिर हैं, अगर प्रोडाइट भी लेंगे तो 2 तो हाजिर हैं, शुद्ध कॉफी उसमें नहीं है। और ये जड़ियां प्रोडाइट में नहीं है, विजय सार नहीं है, टेरोकार्पर मार्सुपियम नहीं है, गिलॉय नहीं है, मैंगीफेरा इंडिका नहीं है, पाइपर लॉन्गम नहीं है, मोमाल्डिका नहीं है, जिंजीबर नहीं है, ये सब ग्लाइसेम में डला है। और ग्लाइसेम बहुत अधिक महंगा भी नहीं है। ये सब जड़ियों को साथ लेके जब आप ग्लाइसेम लेते हैं तो फायदा क्या होता है, सबसे पहले जो थकी हुई ग्रंथियां हैं उनको थोड़ा जोर आता है, वो थोड़ा इंसुलिन अच्छा बनाती है, तुरंत घटने लगेगा। 5 दिन में नहीं आएगा, लेकिन महीने 2 महीने में जांच कराएंगे आपको असर दिखेगा, घटने लगेगा आपके शरीर में ग्लूकोज का स्तर, क्योंकि ये जड़ियां आपके पेनक्रियास की ग्रंथियों को सक्रिय कर देंगी तो इंसुलिन बढ़ जाएगा। दूसरा, ये आंतों से ग्लूकोज का अवशोषण घटाएंगे। जड़ियों के नाम सामने लिखे हैं, रट रट के क्या करना है, आप तो सिंपल समझिए, मोमोर्टिका चरनसिया क्या है, जिम्नेमा सिल्वेस्टर याद नहीं रख पाएंगे, भूल जाइए। मतलब यहाँ चित्र को देखिए, ये आंतों से जो ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो रहा है इसको धीमा कर देंगे। पिछले वाले में भी चित्र देखिए, ये देखिए ये पेनक्रियास अगर ये सक्रिय हो गया, इसने ज्यादा इंसुलिन छोड़ा तो आपको ब्लड शुगर नहीं रहेगा ज्यादा। बस यही इतना सा याद रखिए। चित्र देखिए, आप क्या लिखा भूल जाइए, जड़ी क्या लिखी है, अंग्रेजी हिंदी सब भूल जाइए। डॉक्टर कपूर सिंपली पढ़ा रहा है। ये आपकी पत्नी अगर मान गई है ना, आपने उनको बढ़िया सा जैसे गुलाब का फूलों का एक गुलदस्ता ला के दिया, एक अच्छी साड़ी खरीद के लाई, खुश हो गई, आज आपकी मनपसंद खाना बनता है कि नहीं किचन में, तो ये आपकी पेनक्रियास खुश हो गई वो न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम लेने से, और बढ़िया इंसुलिन बना रही है, मजा आ गया ना साहब आपको, शुगर तो नीचे जाएगी। दूसरी ओर इनने 2-3 पहरेदार आंतों में भेजे, बेटा देखो ग्लूकोज तो निकाल लिया डॉक्टर कपूर ने, बोले सर चाय में शक्कर पी गए। अरे बोले धीमा करो उस ग्लूकोज को, धीरे पहुंचाओ रक्त में, अब वो धीरे 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 जाएगा। अरे बोले सर इन्होंने चावल भी खा लिया। अरे बोले उलझा के रखो, एकदम तुरंत ग्लूकोज शक्कर रक्त में ना जाए, धीरे धीरे जाएगा तो कोई समस्या ही नहीं है ना, धीरे धीरे जाने से कोई समस्या नहीं है। तीसरा, ये जो बीटा कोशिकाएं हैं पेनक्रियास की नष्ट हो रही हैं, इसीलिए तो डायबिटीज बढ़ती है, इनको बचा के रखो। जैसे आप अपनी पत्नी का ध्यान रखते हैं, बीमार पड़ती हैं डॉक्टर पे ले जाते हैं, उनका ध्यान रखते हैं तो जीवन भर सर जोड़ी बनी रहती है, तो आपके पेनक्रियास की सुरक्षा करने वाली जड़ियां देता है न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम। बहुत सरल बात है, आप चित्र देखिए साहब, ये पेनक्रियास सुरक्षित रहेगा, इसमें ये बीटा कोशिकाएं सुरक्षित रहेंगी तो आपका जीवन सुरक्षित रहेगा सर, आप डायबिटीज से बचे रहेंगे। बहुत सरल चित्र से समझा रहा हूं। और चौथा, जो जांच करवाएगा डॉक्टर बोलेगा साहब हीमोग्लोबिन की जांच कराओ, HbA1c बोलते हैं इसको मंजीत सर, HbA1c आप 3 से 4 महीने बाद न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट चालू करने के बाद टेस्टिंग कराएंगे तो आपको अंतर आता हुआ दिखेगा, क्योंकि आपके रक्त की कोशिकाओं में जो घुस गया शक्कर, वो जब शक्कर का स्तर घटेगा तो अपने आप धीरे धीरे घटने लगेगा। और फाइबर का क्या काम है, मैं सलाद क्यों खाऊं, मैं न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट में फाइबर क्यों डाला है, मैं हरी सब्जियां क्यों खाऊं, मैं फल का जूस क्यों ना पीऊं, मैं फल ही क्यों खाऊं, या मैं फल का जूस चूस के उसका गूदा थूक क्यों ना दूं, क्योंकि फाइबर ही कोलेस्ट्रॉल घटाता है, फाइबर ही आंतों में से ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन घटाता है। इतनी सी बात है, क्या कहते हैं, बस इतनी सी बात है। और प्रोटीन के तो सर वो कहते हैं ना, 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। अगर आपने शुद्ध सोया प्रोटीन लिया है, पहली बात ये मसल्स को बचा लेगा। देखिए मसल्स हैं तो जीवन में, आपको मैंने हमेशा पढ़ाया है, डायबिटीज से भी अल्टीमेटली आपको मसल ही बचाएगी, क्योंकि रक्त में से शक्कर लेता कौन है मियां,
अगर आपके शरीर में अगर आपकी ब्लड शुगर नॉर्मल है तो मसल देवी को नमस्कार कीजिए कि आपने मेरे शरीर से, मेरे रक्त से शुगर ले ली। ये मसल्स बचा के आपको डायबिटीज से बचाएगा, भूख घटा के आपको बचाएगा, इंसुलिन से पेनक्रियास बढ़ाएगा और खाने के बाद और आपको स्वस्थ रखेगा, तोंद घटाएगा और सारे शरीर में आपको बढ़िया रहेगा। और इसमें एक जड़ी ये जो डली है, ये विशिष्ट जड़ी है गार्सिनिया, जो आप देखिए न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट भी खाने तो भूख आपको नियंत्रण आ जाता है, ग्लाइसेम लेने के बाद तो आपको बढ़िया नियंत्रण आता है। यानी नाश्ते में हम पहली चीज ये बोलते हैं न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम की टैबलेट चबाइए और साथ में न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम शेक का एक ग्लास पीजिए और आपको कई देर तक आपको काफी भूख ही नहीं लगेगी, आप जो आगड़ बागड़ खाते हैं वो भी नहीं लगेगी। और इसमें शुद्ध कॉफी जो डाला है, ये दो काम करती है मंजीत सर, एक तो आंतों भूख घटाती है, आंतों से ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन घटाती है और आपकी इंसुलिन की सुरक्षा करती है। तो मेरी बात समाप्त हो गई, इतना ज्यादा लंबा प्रोडक्ट नहीं है अगर आप समझ लें। ये पहली बार भारत में ये किसी ने प्रोडक्ट बनाया है, न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम। प्री डायबिटीज का फिर से दोहरा दूं, कोई इलाज उपलब्ध नहीं, जैसे कोविड का कोई इलाज उपलब्ध नहीं था, अभी भी बहुत कमी है, इसी प्रकार प्री डायबिटीज का कोई इलाज उपलब्ध नहीं है। न्यूट्रिशन और व्यायाम से ही आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। और ये प्रोडक्ट है साहब आपके सामने, जिसमें ये देखिए साहब, ये टैबलेट है, स्ट्रिप आएंगी 2 इस डब्बा में और ये पाउडर इस डब्बा में आएगा। करना क्या है, सुबह उठ के ऐसे ये पाउडर को पानी बिना शक्कर के लेना है, बिना शक्कर के लें इसलिए इसके साथ में स्वीटनर है, बिना शक्कर के लेना है, इसमें स्वीटनर डाल लीजिए, उसमें ये मिला लीजिए, बिना मलाई का दूध ले सकते हैं या पानी में घोल लीजिए और ये जो शेक बन गया, इसके साथ आपको ये गोली चबाना है। तो आपका जो सुरक्षा चक्र चालू हो गया। ये सैशे फ्री मिलते हैं साथ में, इसकी कीमत नहीं चुकाना है। न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम लेंगे तो 25 सैशे साथ फ्री मिलेंगे, आप याद दिला के अपने पीयू से जरूर ले लीजिए। तो ये देखिए आखिर पाउडर में क्या है, तो पाउडर में है सबसे पहले वो जड़ी जो आपकी भूख पे नियंत्रण देती है और मसल्स को बचाने वाला 64% शुद्ध आइसोलेटेड सोया प्रोटीन और डाइटरी फाइबर और सिनेमन एक्सट्रैक्ट, ये भी हमारे शरीर में ग्लूकोज के बेहतर प्रबंधन में मदद करता है, और कोकोआ और कुछ एंजाइम कि अगर आप खाना ढंग से, देखिए डायबिटिक व्यक्ति का पाचन भी बिगड़ जाता है, ये लेंगे तो पाचन सुधर जाएगा, इसलिए एंजाइम दिए हैं। और टैबलेट तो जड़ियों की खान है साहब, इसमें देखिए कितनी जड़ियां आपको दिख रही हैं, जिम्नेमा सिल्वेस्ट्र, टीनोफोरा कार्डिफोलिया, ग्लिसराइजा ग्लाब्रा, एगल मार्मेलोस, टेरोकार्पस, ये नाम याद नहीं होंगे मत करिए, ये टैबलेट चबाइए, इसके साथ में न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट का शेक पीजिए, व्यायाम कीजिए और अपने जीवन को बदलता हुआ देखिए। टैबलेट चबाने से उसका अवशोषण बेहतर हो जाता है, करना कुछ नहीं है, बहुत सरल है। एक गिलास पानी या दूध लीजिए, दूध मलाई वाला नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, डबल टोन ले लीजिए, सबसे सस्ती थैली दूध की जो होती है वो डबल टोन होती है, उसके अंदर आप 1 स्कूप भर के न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट घोल लीजिए। थोड़ा अगर आपको मीठे की आवश्यकता लगती है, थोड़ा इसमें स्वीटनर डाल लीजिए, कॉफी पहले से और ज्यादा टेस्टी बनाना है थोड़ी सी कॉफी और डाल सकते हैं, स्वीटनर अगर पूरा सेशे डाला है तो मीठा काफी हो जाएगा, जितना अगर ज्यादा लगे तो अगले दिन से आधा डाल लीजिए, पौना डाल लीजिए और इसके साथ ये गोली चबा लेनी है और इसके आधे घंटे बाद ही कुछ खाइए तो आपको ज्यादा भूख नहीं लगेगी। आधा घंटा नहीं रुक सकते हैं तो कम से कम नाश्ते से पहले लीजिए। याद दिला दूं कि ये अब 7.7 करोड़ की जगह 8 करोड़ प्री डायबिटिक की मार्केट आपका इंतजार कर रही है, इनमें से केवल 20% लोग ही लेने लग गए तो 1.5 से पौने 2 करोड़ कस्टमर है भारत में जो न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम से स्वस्थ जीवन को हाँ कह सकते हैं। 1440 रुपए का ये डब्बा आता है 500 ग्राम का, डीपी 1152 और बीवी 864 है, टैबलेट 810 एमआरपी है, डीपी 648 और बीवी 486। पूरा बताइए, पूरे का बीवी 1350, डीपी 1800 और जो उसका डीपी 1800 और उसका जो एमआरपी है वो 2100 है। तो ये था साहब ये प्रोडक्ट, करें बड़ी कामयाबी की बड़ी तैयारी। और अगर कुछ प्रश्न है, मैंने समय में सेशन खत्म कर लिया है सुजीत सर, कोई प्रश्न हो तो मैं जवाब देने को तैयार हूँ, 4-5 मिनट मेरे पास बचे। बताइए साहब कोई प्रश्न है तो बताइए, 600 लोग जुड़े हैं, अगर कोई प्रश्न चैट पे लिखे होंगे तो मैं खुद ही देख लूंगा। चैट पे मुझे अभी प्रश्न तो कम दिख रहे हैं, किसी का प्रश्न हो तो पूछ लें सर। वो चैट मैंने ब्लॉक कर रखा था, अभी ओपन कर दिया है मैंने। जी सर, जिनका पेट निकला हुआ है सर, आप अपने जीवन को देखिए
वो कहते हैं ना, ईश्वर या अल्लाह खुद उतर के नीचे नहीं आएंगे। उन्होंने आपको इस मीटिंग में बैठा दिया और मेरे को ये जिम्मेदारी सौंप दी सुजीत सर ने कि भी मेरे साथियों को समझाइए। देखिए वो एक अच्छे लीडर हैं, वो कोई भी और प्रोडक्ट बोल सकते थे जो आसानी से बिक सकता, लेकिन उनको अपनी टीम की सुरक्षा भी करनी है और आपका टारगेट भी पूरा कराना है। तो ये अच्छे लीडरशिप की निशानी है। तो आप लोग सब ध्यान दें, जिसका भी पेट निकला है या सिंपल, आज मैं मंजीत सर बहुत दोबारा याद दिला देता हूं, आप एक 10 रुपए का धागा खरीद के रख लें और बहस से बाहर आ जाए मेरा पेट निकला नहीं निकला। ऊंचाई नापिए व्यक्ति की, उतनी ऊंचाई का धागा तोड़ लीजिए, उसको मोड़ लीजिए, डबल कर लीजिए। अगर वो आपके तोंद पे आ जाता है पूरा तो आप बचे हुए हैं, तोंद पे पूरा नहीं आ रहा है तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, यानी इंसुलिन खराब बन रही है। तुरंत सावधान हो जाइए। अगर आपका शक्कर नहीं बढ़ा है तो प्रोडाइट लें, व्यायाम करने से तोंद नीचे आ जाएगा, सीढ़ियां चढ़ने से विशेषता सुरक्षा होगी। और अगर आपका ब्लड शुगर बढ़ा है तो न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन भी तो प्रोडाइट है। मैं खुद भी खाया हूं 1 महीना, बस गोली नहीं चबाया था। बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, बहुत स्वादिष्ट प्रोडक्ट है। और मेरा तो ऐसा हो गया था कि महीने भर बाद में सोच रहा था यार प्रोडाइट की जगह मैं ग्लाइसिन प्रोडाइट ही खाता रहूं तो क्या बुराई है। पर मेरे को क्योंकि कोई ऐसा रोग अभी नहीं है, ईश्वर की दया से आरसीएम ने बचा लिया है, तो थोड़ा घट गया है, एक्टिव हो गया हूं, तो इसलिए अब प्रोडाइट पे निरंतर रहता हूं, प्रोडाइट नहीं छोड़ता हूं। मैं आंखों में आंखें डाल के आप सबके बोल रहा हूं, मैं प्रोडाइट नहीं छोड़ता हूं। कुछ छोड़ दूं, नाश्ता छोड़ के कई बार मेज पे चले जाता हूं, मेरा यूनिवर्सिटी का कक्षा में देरी हो रहा है, मेरा ऑफिस पहुंचने में, लेकिन प्रोडाइट नहीं छोड़ता हूं। कई बार ऐसा भी हुआ कि प्रोडाइट का गिलास कार के अंदर स्टीयरिंग के बगल में फंसा के लेके गया हूं कि रास्ते में जहां रेड लाइट आई वहां पिया, लेकिन वहां पहुंचने तक पी गया। तो प्रोडाइट नहीं छोड़ना है। प्रोडाइट छोड़ रहे हैं और जेआरसीएम बोल रहे हैं तो गलती कर रहे हैं। न्यूट्रीचार्ज मैन वुमेन नहीं छोड़ना है। और दूसरी सावधानियां बता देता हूं 2 मिनट में, कि खाना खाने के 1 घंटा पहले सलाद खाने की आदत डाल लेंगे तो जीवन भर सुरक्षित हो जाएंगे। पानी भरपूर पीना है, 2 घंटा पहले खाना खाने के 2-3 गिलास पानी पी लीजिए, पेट घट जाएगा, भूख घट जाएगी, आपको शांत हो जाएगा। और प्रश्न है तो बताइए। मेरे को प्रश्न ज्यादा, प्रेग्नेंट लेडी को क्या देना है? देखिए प्रेग्नेंट लेडी को प्रोटीन देने में कोई हर्ज नहीं है, आप प्रोडाइट दें। ग्लाइसिन प्रोडाइट नहीं दे सकते हैं क्योंकि इसमें कई जड़ियां हैं, तो प्रेगनेंसी हो जाए खत्म उसके बाद उनके मोटापे के लिए करेंगे, प्रोडाइट दीजिए उनको। प्रोडाइट लेके वो चले फिरें जितना डॉक्टर उनका अलाउ करे। किडनी स्टोन हो तो आप अपने डॉक्टर की सलाह लें। सर आप कोई प्रोडक्ट हम आपको नहीं सलाह देंगे किडनी स्टोन के में, आप अपने डॉक्टर से पूछ के खाएं, क्योंकि प्रोटीन लेने से भी कुछ परेशानी हो, आपको कुछ भी परेशानी हो, हम नहीं चाहेंगे। ग्लाइसेम लेने के बाद पैर में दर्द होता है, क्यों? ग्लाइसेम से कोई दर्द नहीं होता। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा है, पैर में दर्द हो रहा है, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है आपका यूरिक एसिड बढ़ा है। तो जिनका यूरिक एसिड बढ़ा है उनको तड़ातड़ में 2-3 सलाह याद दिला देता हूं। दिन भर में कम से कम 2-2.5 लीटर पानी पिए, नंबर 1। फिर रिपीट करता हूं, दिन भर में कम से कम 2-3 लीटर पानी पिए। नंबर 2, रात में 1 गिलास दूध जरूर पीना है, बिना मलाई का पीना है। उसमें शक्कर ना डालें तो बहुत अच्छा है, डालना है तो स्वीटनर डाल लीजिए। और नमक भी घटाना है। रात में 1 गिलास दूध जरूर पीना है बिना मलाई, लेकिन बिना मलाई का ही पीना है। और नंबर 3, दिन भर में 5, 6, 7, 8 जितना ककड़ी यानी कुकुम्बर या खीरा जो भी आप बोलते हैं खा जाइए। और फिर 2-1 महीने बाद दोबारा जांच कीजिए, ईश्वर ने चाहा तो आपका यूरिक एसिड घट जाएगा। और ऐसी सब्जियां और ऐसी चीजें खाने से बचें जो डॉक्टर आपको सलाह देता है जिनसे यूरिक एसिड बढ़ता है। ऐसा आप इंटरनेट पे खोजेंगे, मिल जाएगा। जैसे पनीर खाने से बढ़ता है तो मत खाइए, जो भी चीजें खाने से यूरिक एसिड बढ़ता है उनको मत खाइए। जिनका शुगर हो गया है वो भी न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट ले सकते हैं, लेकिन उनको अपने कोई दवाई छोड़ना नहीं है, डॉक्टर की सलाह के बिना आपको दवाई बदलना नहीं है। बस ये है कि आप जांच अगर 2-2 महीने में कराते थे तो 15-15 दिन में कराइए, क्योंकि ग्लाइसिन से रक्त शक्कर घटना शुरू होगी तो आपका डॉक्टर स्वतः ही आपकी दवा की डोज घटाएगा या उसकी मात्रा घटाएगा या उसकी फ्रीक्वेंसी घटाएगा। तो वो ले सकते हैं, बिल्कुल न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट ले सकते हैं, पर आप अपने डॉक्टर के बाद बार बार जांच कराएं। न्यूट्रीचार्ज कोकोआ मैन भी लेना है सर। अगर आप न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट ले रहे हैं तो भाई प्रोडाइट तो ले लिया ना आपने, प्रोडाइट का विशेष प्रकार का प्रोडाइट ले लिया, इसलिए उसके साथ कोकोआ नहीं लेना है, पर न्यूट्रीचार्ज मैन लेना। देखिए सर ये मैन वुमेन बोलना बंद कर दीजिए, बड़ी समस्या हो जाती है कि एक बार पीयूसी में आके बोलता है 2 ठो मैन दे दीजिए, 4 ठो वुमन दे दीजिए। ये छोड़ दीजिए सर, पूरा नाम लीजिए प्रोडक्ट का, न्यूट्रीचार्ज मैन लेना। हाँ जी बिल्कुल लेना है। और खाना खाने से गले में बहुत जलन होता है, ये आपकी समस्या एसिडिटी की दिखाई देती है, सर डॉक्टर को जरूर दिखा लें। और थायराइड जिसको है उसको न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट दे सकते हैं क्या? मेरा सुझाव है कि थायराइड है तो पहले उसका इलाज करें। अगर थायराइड ज्यादा काम करती है तो बिल्कुल दे सकते हैं,
और अगर थोड़ा बहुत कम काम करती है तो इलाज से अगर नॉर्मल हो जाता है तो दे सकते हैं, अगर काफी कम काम कर रही है तो नहीं देना है। चलिए, मेरे को स्किन प्रॉब्लम है और पेट भी निकला है और टेस्ट भी नहीं नहीं आ रहा है, टेस्ट भी नहीं आ रहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तो ये आपका देखिए पांव फूले हुए हैं, ये व्यक्ति थोड़े गंभीर दिखते हैं, डॉक्टर का इलाज जरूर करें। लेकिन अगर पेट निकला है तो सलाद खाएं, सत्तू खाएं, और अगर डॉक्टर अलाउ कर दे तो प्रोटीन भी खाएं। फैटी लिवर है ये तो बीमारी हो गई सर, न्यूट्रीचार्ज बायोएज के साथ आप ले सकते हैं। फैटी लिवर है, जरा सावधान रहिएगा, डॉक्टर की सलाह समय समय पे जरूर लीजिए। आपको रोग है इसलिए हो सके तो आप डॉक्टर से पूछ के करें। सलाद जरूर खा सकते हैं फैटी लिवर में, सत्तू भी शायद खा सकते हैं, फिर भी पूछ के ही खाएं। जिनको शुगर 250